गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस स्टूडेंट्स, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है। स्टूडेंट्स हमने आज हम जानेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इन दिस चैप्टर we will see how trigonometry is used for finding the height and distance of various without actually measuring them। यानी इसका मतलब क्या है कि इस चैप्टर में अपन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करते हुए अपन हाइट और डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। आई बात समझे स्टूडेंट। इसके लिए अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है लाइन ऑफ साइट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा की डेफिनेशन में समझा देता हूँ। ये अपनी कोई लाइन है, यहाँ अपना कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। क्या खड़ा है, ऑब्जर्वर खड़ा है। ये उसकी आँख है, उस आँख से इस लाइन को अपनी इस आँख से को वो उस कोई वस्तु को ऊपर की ओर देखता है। यानी ऑब्जर्वर के द्वारा आँख से वस्तु को देखना अपनी क्या होती है, दृष्टि रेखा कहलाती है स्टूडेंट्स। देखिए द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट यूड बाई द ऑब्जर्वर। जब व्यक्ति आँख से किसी वस्तु को देखता है तो वह दृष्टि रेखा कहलाती है। यानी अभी मैंने बताया ये अपनी लाइन है और ये वस्तु है। अब ये उसकी व्यक्ति की ये आँख है, इस आँख से इस वस्तु को जो देखेगा वह अपनी क्या होती है, लाइन ऑफ साइट होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है, लाइन ऑफ साइट, जिससे अपन क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। तो ध्यान से समझिए, ये अपना ऑब्जर्वर खड़ा है, ये उसकी आँख है, ये उसकी वस्तु है। तो इस आँख से वो उस वस्तु को देख रहा है ना, तो इसका मतलब है ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है और ये उसकी आँख है, उस आँख से उस वस्तु को देख रहा है ना। तो इस ऑब्जर्वर से जो वस्तु जो यहाँ तक जो लाइन बनी है उसे अपन क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं, जिसे अपन ऑब्जेक्ट ये उस वस्तु को देख रहा है। आई बात समझ में। अब है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। मैं यहाँ समझा रहा हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन। ये अपनी लाइन है और यहाँ पर अपना ऑब्जर्वर खड़ा है और यहाँ अपनी ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु पड़ी है। तो वस्तु का यानी किसी व्यक्ति का आँख से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखना, ये ऑब्जर्वर है, ये उसकी आँख है, उस आँख से उस वस्तु को देख रहा है ना। तो लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच का जो होता है वही अपना क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। क्या बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैंने क्या बताया, व्हेन वी राइज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट देन एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से सुनना, जब वस्तु प्रेक्षक की आँख से ऊपर स्थित हो तो प्रेक्षक की आँख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच न्यून कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यानी कि मतलब आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे ध्यान रखना है, क्षैतिज रेखा से यानी अपनी आँख से ऊपर की ओर बना एंगल, अपनी आँख से ऊपर की ओर बना एंगल, यानी अपनी आँख से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखना, वही अपना क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी ऊपर की ओर देखना, ऊपर की ओर देखना, अपनी आँख से ऊपर की ओर देखना, वही अपना क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो मैंने समझाया नहीं, ये आँख है, ये वस्तु की आँख है, ऑब्जर्वर की आँख है, इस आँख से ये वस्तु को ऊपर की ओर देख रहा है ना। देखो हम यहाँ का जो एंगल है वो अपना क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। कहने का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो नीचे की ओर बनता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, नीचे की ओर बनता है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे की ओर बनता है। तो देखना, जब वस्तु प्रेक्षक की आँख से ऊपर स्थित हो तो प्रेक्षक की आँख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच न्यून कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ से समझना, तो मैंने भी बताया ना, आँख से ऊपर की ओर बना एंगल। क्या बताया मैंने आपको,
आंख से ऊपर की ओर, यानी ये ऑब्जर्वर है, ये उसकी आंख है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये आया है, तो ये इस वस्तु को देख लेना, तो ये आंख से ऊपर की ओर बना एंगल, ये वाला एंगल क्या कहलाता है अपना एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। आई बात समझे। तो यहाँ पर ये कौन सा एंगल है आप स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आता है स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहने का मतलब है कि जैसे मैं समझा रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर अपना ऑब्जर्वर खड़ा है, ये इस ऑब्जर्वर अपनी आँख से नीचे की ओर अगर कोई वस्तु को देखता है तो उस आँख से बना एंगल, ये वाला एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। अब इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को अपन क्या मान के शो करेंगे स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन बना के शो करेंगे। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, अपना एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्या ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर अगर कोई वस्तु को देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर अगर कोई वस्तु को देखता है ना अपना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ का जो एंगल बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होता है। यानी ये दोनों एंगल क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, अल्टरनेट बनाते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अपन इसमें कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में अपन को क्या बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है स्टूडेंट्स। क्या बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस एक्सरसाइज में अपन को हर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज होगा, या तो अपने पास साइन का या कोस का या टेन का। और कौन सी वैल्यूज का यूज होगा स्टूडेंट, या तो 30 डिग्री का या 45 डिग्री का या 60 डिग्री की वैल्यूज अपन को दी हुई है। या तो अपन साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, या कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, या टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। और उनके साथ जो वैल्यूज है इनकी वैल्यूज अपन याद करेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। जैसे साइन 45 है, इसकी वैल्यूज होती है 1/√2। जैसे साइन 60 है, इसकी वैल्यूज होती है √3/2। ऐसे ही जैसे कोस 30 है, इसकी वैल्यू √3/2। कोस 60 है, इसकी वैल्यू 1/2। कोस 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू 1/√2। ऐसे ही टेन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/√3। इसकी टेन 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू 1। टेन 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स √3 है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसमें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझा दी है। तो स्टूडेंट्स आपको इनकी वैल्यूज़ की ध्यान रखना है। और आपको इसमें जो डायग्राम बनेगा इस पूरे चैप्टर में, वो कौन सा बनेगा स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा स्टूडेंट। तो उसमें अपन को क्या क्या फाइंड करनी है, या तो हाइट या डिस्टेंस, या हाइट या डिस्टेंस। अब इसके लिए अपने पास फॉर्मूले भी हैं, वो फॉर्मूले भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करना है। पी अपॉन HHB। तो P/H साइन, B/H कोस, P/B टेन। ये तीन फॉर्मूले अपन को याद होना चाहिए। P/B क्या होता है स्टूडेंट्स, टेन थीटा। P/B क्या होता है स्टूडेंट्स, टेन थीटा होता है। B/H क्या होता है स्टूडेंट्स, कोस थीटा। P/B क्या होता है स्टूडेंट्स, P/H क्या होता है स्टूडेंट अपने पास, साइन थीटा। तो अपन को इन फॉर्मूले का भी माइंड में ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कंप्लीट इंट्रोडक्शन जान लिया है, और अपना आज का ये वीडियो था। आप इस वीडियो को ज़्यादा देखो और समझो। थैंक यू वेरी मच।